हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, एक नई अपडेट आपके लिए सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, चंडीगढ़ सीटीयू कंडक्टर की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट है वो आउट हो चुकी है। तो इसके अंदर कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, क्या एक कैंडिडेट के नाम जर्नल और उसकी अपनी कैटेगरी में भी हैं, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, तो पूरा इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर हम जाते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल फॉर द पोस्ट ऑफ कंडक्टर। तो इसकी जो है कंडक्टर की जो ऑफिशियल शेड्यूल है कंडक्टर के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, वो आउट हो चुके। काफ़ी जल्दी इन्होंने शेड्यूल दिया है। तो ये ऑफिशियल नोटिस है। यहाँ पर लिखा गया है चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग यूटी चंडीगढ़ शेड्यूल फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ बस कंडक्टर। तो कहाँ पर आपको जाना है डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके ये जाना है आपके पास ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट यूटी चंडीगढ़, प्लॉट नंबर 701, इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 चंडीगढ़ एट 10 AM शार्प। तो ठीक 10 बजे शार्प लिख दिया इन्होंने यहाँ पर। बहुत लिखते नहीं है वैसे, लेकिन शार्प यानी कि ठीक 10 बजे आपको पहुँच जाना है इस एड्रेस के ऊपर, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट यूटी चंडीगढ़, प्लॉट नंबर 701, इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 चंडीगढ़ एट 10 AM शार्प, अलॉन्ग विथ 3 सेट्स ऑफ रिक्विसाइड डॉक्यूमेंट्स। तो आपको आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं 3 सेट्स उसके बनाने हैं। 1 उसमें ओरिजिनल होना चाहिए और 2 सेट फोटोकॉपीज के यहाँ पर होने चाहिए। ऑन द शेड्यूल डेट एंड टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ देयर फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं? तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो होता है, या फिर मैट्रिक पास सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, 10वीं का सर्टिफिकेट, +2 का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वैलिड कंडक्टर का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ज़रूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट, SC OBC जिनका भी है वो कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, अगर कोई सर्विसमैन है तो उसका एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट होगा। फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट, अगर कोई हैंडीकैप है तो उसका फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट। आपका LD सर्टिफिकेट अगर कोई है तो ये आ जाएगा। सिक्स सिक्स आपका फोटोग्राफ ऑफ पासपोर्ट साइज, ठीक है। तो पासपोर्ट जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होती हैं वो। AWS का सर्टिफिकेट अगर कोई है तो वो, और NOC सर्टिफिकेट इन केस ऑफ गवर्नमेंट। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसको डिपार्टमेंट से NOC लेके जानी पड़ेगी। बेसिकली अगर कोई बेसिकली आपके जो मेन डॉक्यूमेंट हैं जो सभी काफ़ी सारे बच्चों के जो होंगे, वो डेट ऑफ बर्थ, +2 का वैलिड आपका कंडक्टर लाइसेंस और कास्ट सर्टिफिकेट, ये आपको यहाँ पर लेके जाने हैं। फिर यहाँ पर लिखा गया है कि इन केस ऑफ फेलियर to report this office personally on the above stipulated date and time, it will be presumed that the candidate is not interested for the post of bus conductor and his candidature may be liable to be cancelled। तो अगर कोई टाइम पर इस डेट और टाइम पर वहाँ पर नहीं पहुँचेगा, या लेट हो जाएगा, या नहीं पहुँच पाएगा, तो ये माना जाएगा कि कंडक्टर जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है फॉर द पोस्ट ऑफ बस कंडक्टर के लिए, एंड उसका कैंडिडेचर में भी जो होगा वो कैंसल्ड हो जाएगा, आपको कोई और चांस नहीं दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपके पास जो है, यहाँ पर लिखा गया नो ट्रैवलिंग अलाउंस। कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस, मतलब आप आते हैं कहीं दूर से आ रहे हैं तो आपको कोई भी ट्रैवलिंग और डियरनेस अलाउंस नहीं दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आ गई है आपके पास लिस्ट, किन किन कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। तो ये जर्नल की लिस्ट है। जर्नल में बैच नंबर 1 है, और बैच 1 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 4 तारीख को है। ये यहाँ पर रोल नंबर लिखे गए और साइड में उनके नाम लिखे। तो जनरल कैंडिडेट्स हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4 तारीख को है। बैच 1 में जो बुलाए गए हैं वो 54 कैंडिडेट्स यहाँ पर बुलाए गए हैं। यानी कि पहले दिन यानी कि 4 तारीख को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी वो सिर्फ जनरल वालों की होगी, जो जिसमें 54 कैंडिडेट्स हैं। यानी कि टॉप के 54 जो हैं, ध्यान रखिएगा, टॉप के 54 की यहाँ पर बात हो रही है। जो टॉप के, जो आपकी लिस्ट थी ना, अगर मैं यहाँ पर जनरल कैंडिडेट की, ये आपका लिस्ट थी, मेरिट लिस्ट आई थी, इसके अंदर आप देखिएगा तो सबसे पहले क्या है, भूपेंद्र मलिक है, तो यहाँ भी भूपेंद्र मलिक है। फिर आपका धर्मेंद्र कुमार है, तो यहाँ भी धर्मेंद्र कुमार है। फिर यहाँ पर तीसरे नंबर पे सुमित है, तो यहाँ पर भी तीसरे नंबर पे सुमित है। तो एक सीक्वेंस में इनको बुलाया गया है, जो सीक्वेंस मेरिट लिस्ट में था उसी सीक्वेंस में यहाँ पर बुलाया गया है। तो पहले बैच में 54 कैंडिडेट्स हैं। दूसरे बैच का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 5 तारीख को, जिसमें जो कैंडिडेट बुलाए गए हैं 55 से लेके आपका 55 से लेके 108 तक, यानी कि 55 से लेके 108 तक कैंडिडेट जनरल में जो हैं वो बुलाए गए हैं। फिर तीसरे बैच का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 6 तारीख को होगा। वो वहाँ उसमें जो बैच में जो बुलाए गए हैं वो 109 से लेके आपका बुलाया गया है 162 तक, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी के सिर्फ 3 बैच यहाँ पर बुलाए गए हैं। अब कई कैंडिडेट ने मेरे को बोला ये तो पागल हो गया है, इसको पता नहीं है सभी का सिलेक्शन होगा यहाँ पर, ठीक है ना, और 320 पोस्ट के लिए बनाया गया है, फलाना ढमकाना, बहुत मेरे को बोला। ग्रुप में भी मेरे को बोला गया कि भाई सभी सभी का जो है वो सिलेक्शन होगा। अब आपके सामने है
जनरल कैंडिडेट के जो हैं वो कितने कैंडिडेट्स हैं जनरल में? जनरल में अगर हम देखेंगे तो जनरल में 471 कैंडिडेट्स हैं, लेकिन बुलाया कितने को गया है? सिर्फ 162 कैंडिडेट्स को। कितनों को बुलाया गया? और जनरल की वैकेंसीज कितनी है? जनरल की अगर मैं वैकेंसीज की बात करूँ तो सिर्फ कंडक्टर वालों की सिर्फ 61 वैकेंसीज हैं, जनरल वालों की सिर्फ 61 वैकेंसीज हैं। मतलब आप ये लगा लो 61 का अगर मैं 3 गुना भी करूँ तो भी 183 बनता है, यानी कि सिर्फ अगर 3 गुना कैंडिडेट्स यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग जो है वो बुलाए गए हैं जनरल वालों की। अगर मैं सीट की बात करूँ, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो जनरल वालों की बस कंडक्टर में जो है टोटल 61 है, लेकिन एक्स सर्विसमैन को मिला के हैं ये एक्स सर्विस में। लेकिन जनरल की वैसे देखे जाए तो 54 वैकेंसीज हैं। मतलब आपके पास 3 गुना बच्चे जो हैं वो बुलाए गए हैं, लगभग लगभग 3 गुना बच्चे। तो कहाँ 471 बच्चे थे जनरल के अंदर, और कहाँ सिर्फ 162 कैंडिडेट ही 3 ग्रुप में बुलाए गए हैं, वो भी 3 अलग अलग डेट पे। सबको जॉब नहीं मिलनी, जॉब उन्हीं को मिलेगी जो टॉप के होंगे। और दूसरी बात अब इसमें और देख लीजिए, ठीक है ना, मेरे को बच्चों ने बहुत बोला कि इसको कुछ नहीं पता, इसको एम ही बोलता रहता है ये, ठीक है। तो इसके अंदर जरा एससी कैंडिडेट में आते हैं। एससी कैंडिडेट में जो बैच 4 है जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी 8/9 को, 8/9 को इनकी वेरिफिकेशन होनी है, 8 तारीख को। और ये बैच 4 है, और इसके अंदर जो कैंडिडेट बुलाए गए हैं वो बुलाए गए हैं सिर्फ 60 कैंडिडेट एससी कैटेगरी में। और एससी कैटेगरी में कैंडिडेट कितने सेलेक्ट हुए हैं? एससी कैटेगरी में जो कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं, ये एससी कैटेगरी चल रही है ना अभी आपके सामने ही है सर। आपकी एससी कैटेगरी में जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं वो सिलेक्ट हुए हैं 163 कैंडिडेट्स, और बुलाए कितने गए हैं? सिर्फ 60। और एससी कैटेगरी की वैकेंसी कितनी है? 20। 3 गुना बच्चे बुलाए गए हैं, 3 गुना, ठीक है ना, आपके सामने ही है। एससी कैटेगरी की जो कंडक्टर की जो वैकेंसीज हैं यहाँ पर, एससी कैटेगरी कंडक्टर की वैकेंसी सिर्फ 20 है, लेकिन कंडक्टर लेकिन बुलाए कितने गए हैं? 60। मतलब 3 गुना बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, सिर्फ 3 गुना बच्चों को, क्योंकि 3 गुना में से कुछ आउट भी होंगे, कुछ पहुंच भी नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो ये 163 में सिर्फ 60 कैंडिडेट एससी कैटेगरी में बुलाएंगे। दूसरी बात, अब ये भी देख लो, एक चीज़ मैंने आपको और दिखानी है। अब जैसे मैं टॉप का कैंडिडेट लेता हूँ एससी कैटेगरी का, ये सचिन है, इसका रोल नंबर है ये वाला। अगर मैं इसको सर्च मारता हूँ तो इस कैंडिडेट का, एक सेकेंड, ये मैंने इसका नाम लिया और मैंने इसको यहाँ सर्च मारा, ठीक है। अब ये कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में भी जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 51 में, और ये कैंडिडेट एससी कैटेगरी में भी जाएगा। अगर इसका जनरल में नहीं होगा तो इसका एससी में हो जाएगा। अगर इस कैंडिडेट का नाम जो है वो जनरल कैटेगरी में नहीं आता है तो अपनी कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देगा, एक बार जनरल में जाके देगा, ठीक है, बैच 1 में 4 तारीख को जाके देगा, और एक बार ये अपने ही 8 तारीख को फिर जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसी तरह से दूसरा कैंडिडेट है, अगर मैं इस वक्त संदीप की बात करता हूँ तो ये कैंडिडेट भी 2 बार जाएगा। एक बार जाएगा जनरल कैटेगरी में बैच 2 में 5 तारीख को, और एक बार जाएगा एससी कैटेगरी में 8 तारीख को। तो ये 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देगा। अगर इसका जर्नल में नहीं होगा, जर्नल में इसको नहीं रखा गया, तो उसको एससी में रख लिया जाएगा। तो अगर ये जर्नल की सीट खा जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अपनी सीट खाएगा। तो एक कैंडिडेट को 2 जगह बुलाया गया, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं है। जैसे अगर हम और कैंडिडेट की बात करें, जगदीप सिंह की अगर मैं बात करूं, इस वाले कैंडिडेट की, जगदीप सिंह की, इसका नाम भी 2 जगह है। ये जगदीप सिंह भी जो है जर्नल में भी जाएगा 91 नंबर पे, और कौन से बैच में? ये जाएगा 2nd बैच में। और दूसरी जगह ये एससी कैटेगरी में भी जाएगा, ठीक है। और सब बच्चों के साथ ऐसा नहीं है, ये वही हैं जिनको जनरल कैटेगरी में भी रखा गया है और जिनको जो है वो अपनी कैटेगरी में भी रखा गया है। अगर इस बच्चे की बात करें, इसका नाम भी 2 जगह है, रोहित का नाम भी 2 जगह है। तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका नाम 2-2 जगह यहाँ पर आ रहा है, लेकिन सबके साथ, मैं फिर बोल दूँ, सबके साथ ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये कुछ ही बच्चों के साथ ऐसा है कि जिनके नाम जो है वो 2 जगह आ रहे हैं। वो जनरल कैटेगरी में भी अपना नाम जो है वो देने जाएंगे, और क्या कहते हैं, अपनी कैटेगरी में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो देने जाएंगे। तो उन कुछ बच्चों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 बार होनी है, एक बार जनरल को लेके और एक बार अपनी कैटेगरी को लेके। मैं यहाँ पर एक बच्चा आपको दिखा देता हूँ। ये बच्चा, अगर मैं इसकी बात करूं, हरमनदीप सिंह की, इसका सिर्फ नाम जो है एससी कैटेगरी में, मतलब ये जनरल कैटेगरी में नहीं जा रहा। ये हरमनदीप सिंह है, इसका नाम सिर्फ आपका एससी कैटेगरी में है, जनरल कैटेगरी में नहीं है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका नाम जनरल में भी है और कुछ का नाम एससी कैटेगरी में भी है, अपनी कैटेगरी में भी है। तो ये काफ़ी सारे नाम हैं, आप अपना नाम देख लीजिएगा कि 2 जगह है या एक ही जगह है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर भी इनकी ओबीसी कैटेगरी में कितनी पोस्ट थी आपको दिखा देते हैं। कितनी पोस्ट थी ओबीसी की पोस्ट थी 31। इसका 3 गुना कर लो तो लगभग लगभग 90 से 95 बच्चे जो हैं वो बुलाए गए। इसका 3 गुना अगर हम करते हैं तो देख लेते हैं भाई 3 गुना जरा कितने बच्चे, मैंने नहीं देखा नीचे। ये बैच 6 है, ओबीसी के 2 बैच बनाए गए हैं,
ओबीसी के 2 बैच यहाँ पर बनाए गए हैं। ओबीसी का पहला बैच का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो होगा 11/9 को, और दूसरे बैच का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो होगा 12/9 को। और टोटल बच्चे कितने बुलाए गए हैं ये आपके सामने है, यहाँ पर देख लो। 93 बच्चे बुलाए गए, 3 गुना बच्चे बुलाए गए हैं सिर्फ। आपके पास वैकेंसी कितनी थी? 31 ही। 31 का अगर मैं 3 गुना करूँ तो 93 बच्चे, पूरा पूरा 3 गुना बुलाया गया है, ना कम ना ज़्यादा। तो सब बच्चों को। और ओबीसी में बच्चे कैंडिडेट कितने थे? अगर कैंडिडेट देखा जाए ओबीसी के अंदर अगर कैंडिडेट हम देखें तो ये अभी भी ओबीसी की अभी भी लिस्ट चल रही है ओबीसी में। ओबीसी में जो अभी कैंडिडेट बुलाए गए थे, मेरिट लिस्ट में जो नाम था वो 263 कैंडिडेट्स थे। ओबीसी में कितने कैंडिडेट थे? ओबीसी में 263 कैंडिडेट थे ओबीसी में, लेकिन बुलाया कितनों को गया है? बुलाया गया है सिर्फ 93 कैंडिडेट्स को। तो सबको जॉब नहीं मिल रही है, जॉब उन्हीं को मिलेगी जो टॉप के होंगे। और इसमें भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका नाम जनरल में है, और जिनका नाम जो है एससी कैटेगरी में भी, उसमें जनरल में भी होगा और ओबीसी कैटेगरी में भी होगा। देख लेते हैं। अगर मैं इसको लेता हूँ, ये देखो, ये देवेंद्र कुमार ओबीसी कैटेगरी में है, जो बैच 6 में जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और जनरल में भी जाएंगे ये। जनरल में कौन से बैच में जाएंगे? जनरल में तीसरे बैच में जाएंगे। ओबीसी में दूसरे बैच में जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दो बार इस बच्चे की जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। तो सब कैंडिडेट के साथ नहीं है, अपना नाम आप देख लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस में की बात करें, ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसीज थी वो कितनी थी? ईडब्ल्यूएस की सिर्फ 12 वैकेंसीज, 12 थी, 36 कैंडिडेट होने चाहिए ईडब्ल्यूएस में, और वही है। ईडब्ल्यूएस के सिर्फ कितने कैंडिडेट बुलाए गए हैं? 36, यानी कि 3 गुना कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए गए हैं। एक्स सर्विसमैन जनरल की बात करें तो 21 कैंडिडेट हैं। एक्स सर्विसमैन एससी की बात करें तो 9 है। एक्स सर्विसमैन ओबीसी की बात करें तो 12 कैंडिडेट है। तो ये कैंडिडेट की लिस्ट है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होना है तो अपने अकॉर्डिंग इसको आपको देख लीजिएगा। ठीक है, ये लिस्ट आई है पूरी। कुछ कैंडिडेट का नाम जो है वो जनरल में भी आएगा, जनरल में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे वो, और एससी में भी करेंगे। तो 2 बार इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है। अगर आपका नाम सिर्फ अपनी कैटेगरी में है तो आपकी सिर्फ एक ही बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। ये डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लेके जाने हैं। ठीक है, तो सिर्फ 3 गुना बच्चे यहाँ पर बुलाए गए। कंडक्टर की बात हो रही है यहाँ पर, ड्राइवर की बात नहीं हो रही है। तो कंडक्टर की वैकेंसीज का जो वो बना है, आई थिंक जो वैकेंसीज बनाई गई हैं वो 131 पे बनाई गई है। अब जब मैंने इस पे वीडियो बनाई थी तो बच्चे ने बोला था कि नहीं सर 131 पे नहीं है, 320 पे जो है आपका 320 पे जो है वैकेंसीज बनी है कंडक्टर की, 320 वैकेंसीज पे बनाई गई है। ठीक है ना, लेकिन मैंने बोला कि एक बच्चे के नाम जो है वो 2 जगह है, तो 131 पे ही वैकेंसीज बनी है आपकी। 131 वैकेंसी ही फिल होंगी, 320 वैकेंसीज फिल नहीं होंगी बस कंडक्टर की, क्योंकि 3-3 गुना बच्चे बुलाए गए हैं बस। लेकिन उस बच्चे ने जो था, मेरे को कोई टेलीग्राम चैनल था उस पर मेरे को बोला उसने कि ये यूट्यूबर तो पागल हो गया भाई, कोई तथ्य पे ही बोलता हूँ क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे चुका हूँ। इसलिए मैंने वो बात बोली थी कि एक बच्चे के नाम 2 जगह है। तो आपके जो लिस्ट आई है वो 131 कैंडिडेट पे आई है। आपकी जो लिस्ट आई है ना, ये 131 कैंडिडेट की लिस्ट आई थी, सबकी नहीं आई थी। ये 3 गुना बच्चे बुलाए गए हैं सिर्फ। लेकिन भाई किसी को भला बुरा बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करते हैं कि वो सामने वाला बंदा भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे चुका है, तो वो कुछ सोच के ही बोल रहा होगा। तो भाई अपने नाम देख लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।